सीतापुर जिले का लिखूं मैं ताजा हाल। पड़ जाए हर हाल में हम आपको इलेक्शन जरूर जिताएंगे। दुश्मन मैं जानता हूँ ये तुम्हारी मर्जी है कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन अच्छी तरह जानते हो आज तक कोई भी प्रत्याशी दादा ठाकुर के सामने प्रत्याशी के रूप में नहीं आया है। वो इसलिए क्योंकि लोग दादा ठाकुर से डरते थे। अगर दादा ठाकुर आज तक किसी गरीब जनता का कुछ काम किया होता तो शायद जनताओं से खिलाफ दुश्मन मुझे डर इस बात का है दुश्मनी की आग में झोंक करके कहीं दूर न हो जाए। अरे क्या बात करते हैं मेरे यार, बचपन से लगा के आज तक कभी दोस्ती में दरार आई है, अब क्या आएगी? अगर दोस्त में अर्जी करो मेरे लड़के कि अब तुम तैयार। दुश्मन तुम्हारे कहने से मैं ये चुनाव जरूर लड़ूंगा। क्यों नहीं मेरे यार, देखो कहते हैं भारतवर्ष आजाद है, हर एक नागरिक को लड़ने का अधिकार है। दुश्मन मैं वादा करता हूँ मैं अगर यहाँ का प्रधान हो गया तो गांव में जो भी योजना आएगी, ग्राम सभा में जो भी योजनाएं आएगी, ग्राम सभा की चौपाल में बैठकर गांव वालों से और ग्राम सभा वासियों से राय मशविरा करूंगा। गांव के लोग, ग्राम सभा के लोग उस पैसे को जहां पर बताएंगे हम चारा का चारा पैसा वहीं पर लगा देंगे। बेशक है मेरे यार, कहते हैं कि गवर्नमेंट पैसा देती है, गवर्नमेंट पैसा देती है इस जनता के विकास के लिए, क्यों ना जनता का पैसा जनता में ही लगाया जाए। तुम ठीक कहते दोस्तमन, देखा जाए तो 9 साल में दादा ठाकुर ने ग्राम सभा में कोई अच्छा काम नहीं किया है। अगर काम ही किया होता तो जनता खिलाफ नहीं हुई होती। मैं तुम्हारे वहाँ 4 बजे आ जाऊंगा। ठीक है, हम दोनों दोस्त ग्राम सभा 4 बजे टहलेंगे। आधा बजे, लेकिन चाय चाय आज नहीं बल्कि हम कल पिएंगे। हमारी बेटी ममता नाराज हो जाएगी। अरे ममता बेटी को मनाना हमारा काम है। जैसी तुम्हारी मर्जी। दोस्तों ये हमारे बहुत ही जिगरी दोस्त है, ये 5 वक्त के नमाजी है। समय मिलता है तो दरगाह शरीफ पर जाकर के चादर उड़ाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे व नेक इंसान है। अब चलते हैं, कुछ काम करते हैं, फिर शेर खान के वहां जाना है। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा देखा जैसा कि हम सोच रहे थे कि सुंदर भाई हमारा कहना नहीं टालेंगे, आखिर में वही हुआ। हमने इलेक्शन में जैसे खड़े होने को कहा, सुंदर भाई तत्काल तैयार हो गए। नौकर, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नौकर ये बताओ, देखो सबके कहने से हमने बताओ भैया, बताओ अगर कोई दोस्त है बाप हमारे घर पे मुलाकात करने के लिए आता है
तो हम उसे आदाब अर्ज कहते हैं और तुम साले आधा बढ़ बता रहे हो। नालायक यहाँ देखो, आज विजय सिंह कई दिनों के बाद मुलाकात करने के लिए हमारे घर पे आया है। जाओ विजय सिंह के लिए बैठने का इंतजाम करो। नौकर, जब कोई दोस्त अहबाब घर पे मुलाकात करने के लिए आता है तो उसकी खातिरदारी करना चाहिए, मेहमान नवाजी करना चाहिए। जाओ विजय सिंह के लिए चाय पानी का इंतजाम करो। अच्छा, जब तुम आवाज लगाए रहा तब हम छनता ही रहा, छनता ही रहा। चाय 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 बदतमीज बेवकूफ कहता मुझे चाय चलेगी। तुम बातें बता दो जो हम पी गए। नौकर, सभी लोग गर्मियों के मौसम में चाय पीना पसंद नहीं करते, इसलिए सामने दुकान दिख रही, जाओ दुकान पे दौड़ के चले जाओ। विजय सिंह के लिए पेप्सी ठंडा लाओ। लिम्का अब का है, अब का बताओ, इनका का तुम कापी है नालायक कहेंगे। हम ठंडा पेप्सी लिम्का ड्यू स्प्राइट वगैरह बता रहे हैं और तुम साला इनकाउंट का बता रहे हो। कोई बात नहीं, अगर यहाँ सब नहीं चल रहा है तब कांच पूरी है, छोरा छोला है, खाइया। अब का बताओ, कांच पूरी है, छोरा छोला है। ओफो, कांच पूरी है और छोला थोड़ा है, छोला पूरा नहीं छोला है। हम जूतन तुम्हारा मुंह फोड़ देंगे नालायक कहेंगे, घर की बेइज्जती करते हो। ये कहो छोले की सब्जी है, पूरी है, चलेगी। हम तुम्हारी तरह घर से लंघने आते हैं, बहुत चलेगी। साला पिटा कहीं का। कौन है तू? कहाँ रहता है? अरे तुम चुप रहो, हम भैया बात कर। कौन है सिर खाने? अरे विजय सिंह, इसकी बातों को हम बुरा नहीं मानते, इसे आदत है बकबक करने की, क्योंकि अनपढ़ कमाल जाहिल इंसान है, कभी भी कुछ बोल सकता है। अरे क्या बताएं, एक हिंदू भाई हमारे पड़ोसी थे और ये बात तो आप जानते ही हैं, क्योंकि हम जात पात का भेदभाव नहीं करते, तो बेचारे खत्म हो गए। इसकी माँ जो है, माँ इसके बहुत खुशमदिया बताओ, हमारे अम्मा खुशमदिया है। ओफो, उल्लू मर गए, औलाद डाल गए हमारा भेजा खाने के लिए। हम खुशमदिया बता रहे हैं, तुम खुशमदिया बता रहे हो नालायक। खुशमदिया का मतलब यह है सीधी बीधी खुश मिजाज। माँ की तारीफ करते हो भी कमर चला के नालायक कहेंगे। तो कहने लगे शेर खान भाई, अब भाई साहब तुम्हारे तो रहे नहीं, ये लड़का है हमारा, इधर उधर टहलता है, लड़ाई झगड़ा करता है, आपके यहाँ रहेगा तो कम से कम इसको उठने बैठने की अकल आ जाएगी और 4 पैसे मिलेंगे, उससे घर का धंधा चल जाएगा। हमने इसलिए इसको काम पे रख लिया। चचा राखत नहीं हो। ओफो, तौबा तौबा या अल्लाह तौबा, हम तुमको रखते हैं। कौन म्याल के मुल्ला हो? 5 साल से राखत हो, बता रहे हो। तौबा तौबा कर ना राखो को हम दिखाओ वाले हमको। 5 साल से ना काम पर राखत कि नहीं राखत। अरे भैया, यहाँ ये कहो कि हम चचा के यहाँ रहते हैं, चचा के खेतों में काम करते हैं। चचा के हम रहते और चचा खेत में हमसे काम करवाओ। ठहरो ठहरो विजय सिंह, ठहरो, मुझे समझाते हैं। ठहरो, अरे ठहरो, हम समझाते हैं। यहाँ नालायक कहेंगे। ठहरो ठहरो, हम समझाते हैं। यहाँ तुमको ये नहीं पता किस इंसान से कैसे बातें करना चाहिए। इसको जितना सीधा समझ रहे हो इतना सीधा नहीं है। आप जरा सी बदतमीजी करोगे तो मार जूते से तुम्हारा सर फोड़ देगा। कोई लड़ाऊ अब ना करे। चुप रहो, कह रहा हम नहीं बोलेंगे। अरे उठाओ उठाओ भाई,
एक बार हम छबके उठा लिए थे, 3 दिन हमारे घर नहीं आया था, इसलिए कूड़ा डाल दो। कूड़ा उठाओ। और सुन, जब तक दोनों बात करें, तब तक सारे पुलिस में मत बोलना। ये जब नहीं बोल रहा किनारे जरूर मुंड ही अपसेट कर रखा नाला की बदतमीज ने। बैठो यार। तुम भैया चुप रहो। हाँ तो विजय सिंह, हम जानना चाहेंगे कि हमारे यहाँ आप किस लिए आए हो? सुनो यार, शेर खान, बात मेरी सुनो ध्यान से। शेर खान, मेरी सुनो ध्यान से, मुझका प्रधान ने बैठाया यहाँ, वो इलेक्शन में फिर है और खड़े हो रहे, वोट को मांगने में हूँ। जानता हूँ इलेक्शन में प्रधान जी है खड़े, जानता हूँ। जब प्रधान जी है खड़े, मांगने वोट क्यों न आए यहाँ? आपसे मैं शिकायत कहाँ तक करूँ? जब न प्रधान मंत्री तो क्या जरूरत है प्रधान जी की यहाँ? कत्ता जोर लगाई थी, फिर कहीं हम नौटंकी बढ़िया नहीं भाई। ये गला है, कलेजा है, इंसान हम हो, समझ गयो? अतने साउंड हारन रखे हो, कान ना दिए जाकर आवाज खोल दो। ये गला है, कलेजा है भैया, हम हो लोग इंसान है यार। गाने बजाना में है ताकत का काम है। लगातार प्रोग्राम चल रहे हैं, हम लोग भी परेशान। ऐसा नहीं क्या जरूरत है प्रधान जी की यहाँ? काम वाला विजय सिंह तैयार है, आपकी बात में न डालू कभी, आज का खर्चा देने को तैयार हूँ। तो प्रधान को इसलिए पूछ रहे हो? किस लिए पूछ रहे हैं? कि प्रधान आते 10 फिर 50,000 रुपया लाते, तो मुँह खोलो, रुपया 2 4 10 लाख बोलो, लेकिन तुम्हारी मुसलमान बिरादरी की वोट चाहिए हमको। वाह विजय सिंह वाह, जरा सी बात दादा ठाकुर बारे में हमने पूछ लिया तो अपने मन में तुम सोच रहे हो पैसे के लालच में पूछ रहे की हो। दुनिया है शेर खान, पैसे की दुनिया हो सकती है, लेकिन शेर खान जैसा सच्चा मुसलमान नहीं। तो बंद बकवास करो, चले जाओ तुम, बंद। और चले जाओ तुम, जाकर कह देना अपने तुम प्रधान से, मुझको प्रधान की कोई जरूरत नहीं, सुंदर सिंह को लड़ाऊंगा मैं शान से। सुंदर सिंह को हटाना आसान है, सुंदर सिंह को हटाना आसान है। मरमर के सर का तुम पछताएगा, दुश्मनी लेना मुझसे और नहीं ठीक है, काम में सर का तुम लोग नहीं पाओगे। और निकालेगा इस गांव से, और निकालेगा इस गांव से, ऐसा कहना नामुमकिन, ये आसान है। भाग जाओ, और इसी में भलाओ, तू कितना बलवान है। सारा खेल यहीं पर खत्म कर दूंगा। औकात हम नहीं, बल्कि औकात तुम भूल रहे हो। चिमचा हो, चिमचा बनकर रहो, प्रधान बनने की कोशिश मत करना। और जाकर के दादा ठाकुर से कह देना, अब दादा ठाकुर को हराना वही हमारा मकसद है। 2 कौड़ी का साला मुसलमान मादर चोद। अगर एक भी अल्फाज गंदे मुख से निकाली, एक भी शब्द गंदा मुख से बोला, तो कसम खुदा की इतने जूते मारूंगा तो तुम्हारे बाल जो हैं जमीन पे नजर आएंगे। भैया हमारे बात मनती हूँ, बादल बूंदी निकल ले तो ठीक है। अरे तुम हमको गाली दोगे वो भी हमारे घर पे आके?
किसी मादर चो ठाकुर की औकात नहीं है। मैं तेरी बकवास सुनने आया हूँ। मैं तुझे इतना समझाया है कि तेरी बिरादरी की वोट चाहिए, वरना मैं तेरी जिंदगी नर्क बना दूंगा। अरे मर गए शेर खान की जिंदगी नर्क बनाने वाले। इससे पहले हमारी जात बिरादरी के लोग, खां साहब लोग, पठान लोग हमारी बिरादरी वाले, कहीं ऐसा ना हो जूता चप्पल डंडा लाठी लेके आवे और का फायदा तुम्हारा मुंह भी तुम्हारे फुलाई दे। कौन आएगा? कौन? अभी तक तिवारी प्रोग्राम सभा में किसी माना इसका बेटा नहीं चला जो विदेशी से टकरा सके। ये मत भूलो, मैंने तुमको ही नहीं बल्कि हम जनता को पैदा किया है। ये जितने लोग बैठे हैं ये सब माँ के ही पैदा किए हो बैठे हैं, कोई भुआ नहीं निकले। देखना चाहोगे? अब बिरादरी का मामला है भैया खान साहब लोगों, हमरो नाव शेर खान है। बिरादरी का मामला जूता चप्पल निकाल लो, डंडा लाठी निकालो, जूता चप्पल सटा चट सटा डंडा जो लाए हो डंडा दिखाओ, डंडा दिखाओ। बाबा ये बिरादरी देखो। बहुत गर्मी है। ये मुलैठा बांध रहे, मुलैठा तुम्हारे गाने में खोल दिया। हम बहुत हरामी किस्म के ठाकुर है। अभी हमारी मादर चौधरी से वाकिफ नहीं हो, समझ गए? विजय सिंह डायलॉग बोलना बंद करो। अगर एक एक जूता मारेंगे तो का दशा तुम्हारा हो। ऐसे करो भैया, देखियो पहले वोट मांगे का तरीका इनका देखो। मांगे तो भीख है, कहा पछोर के दियो। ऐसे करो, इनकी बेइज्जती पर ताली बजाए तो हल्ला मचाए, पहुंचो ताली ना बजाओ, वरना धर्मपुर गांव में इतने फैरे करूंगा जो कारतूसे के खोखला पीने वाले महाजन हो जाएंगे, समझ गए? तुमका कसम है चचा, उठाओ ना। सुबह तक अगर तुम्हारे गाने में पुदीना ना बो दिया तो हमारा नाम विजय सिंह नहीं है। विजय सिंह बेशर्मी की भी हद होती है। अगर मन हो चेहरा लेके निकलो, बजाओ ताली बजाओ। और डंडा कौन दिखा रहे हो? डंडा दिखाओ, डंडा वाले दिखाओ, डंडा दिखाओ, डंडा दिखाओ, डंडा निकालो, डंडा उठाओ। डंडा? हाँ रुक जाओ बाबा, तुम्हारे गाने में डंडा खुद भाई। हाँ रुक जाओ। शेर खान, एक बात मेरी याद रखना, इस बेटी का पता अगर तुझे खून के आंसू न रुलाया, तुझे अपने पैरों पर नहीं झुकाया तो मेरा नाम ठाकुर विजय सिंह नहीं है। निकलो। परेशान न बजाओ, ताली बजाओ, हल्ला मचाए, हल्ला मचाए। तुम हमारी निगाह हम गली हो। अब यहाँ का बात सुन लो, दिखाई जाओ, सुन लो। ए विजय भैया सुन लो, लाठी जो लिए हैं बाबा के लाठी में गांठी देखो, खुश है तो छवालत जई छवालत। जत्ता चिकना तुम्हारा मुंडा है, तत्ता चिकना हमारा रिवॉल्वर है। हाँ नाल डाल करके छह पैरा कर दूंगा। काहे लाठी खुशबू ले भैया। बहुत बहुत भैया धन्यवाद। देखा इनकी वोटें मंगाई, देख लो डॉक्टर प्रधान के चिमचा दादा ठाकुर करी कैंडिडेट की देख लो कैसे का वोटें मांगत। याद रखना इसने पैसे का लालच दिया, आप लोगों ने जूता चप्पल व डंडा दिखाकर स्वागत किया, इसलिए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। याद रखना कोई भी प्रत्याशी, कोई भी कैंडिडेट एक पैसे का लालच दे या पैसा देकर वोट मांगना चाहे तो आप लोगों ने जूता चप्पल दिखाया है और अब दिखाने कोई जरूरत नहीं।
अगर एक पैसे का लालच दे तो बस निकाल के भड़ा भड़ मारने लगना। लेकिन याद रखना, हर हाल में दादा ठाकुर को हराना है और सुंदर सिंह को जिताना है। सुंदर की कामयाबी आम जनता की कामयाबी होगी। सबका साथ और सबका विकास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।